उधर दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश को आज नाकाम कर दिया गया। इस साजिश में शामिल है आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसा आतंकी संगठन। 5 पकड़े गए हैं, 5 आतंकवादी। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के जिस आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, उसके आतंकी मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना समेत देश के 4 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए। पिछले 6 महीने से केंद्रीय जांच एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस इस ऑपरेशन में जुटी थी। आज की बहुत बड़ी खबर है, पैन इंडिया टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये सारे पकड़े गए, इनके चेहरे भी हैं। आतंकवादियों के पास क्या क्या मिला है ये आपको बता दें। सुरक्षा एजेंसियों ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, 5, और इनके पास से कई खतरनाक हथियार, आईईडी बनाने के सामान, सल्फर पाउडर, इसके अलावा बॉल बियरिंग्स, मदरबोर्ड्स और कई तरह के टूल बरामद किए गए हैं, बम बनाने वाले टूल। इन आतंकवादियों के नाम क्या क्या है, नाम पढ़ लीजिए। अशहर दानिश, ये पहला वाला पकड़ा गया। सूफियान अबू बकर, आफ्ताब अंसारी तीसरा, चौथा हुजैफा यमन, 5वां कामरान कुरैशी। ये दिल्ली दहलाना चाह रहे थे। केमिकल बम बनाने के लोग एक्सपर्ट हैं, ऐसा बताया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सभी भारत के रहने वाले हैं और आईएसआईएस से जुड़ गए हैं। आपके आस पड़ोस में कौन रह रहा है, कहां से कनेक्शन है, सावधान रहिए साहब। ये 5 पकड़े गए हैं, ये आईएसआईएस के कनेक्शन में थे। आईएस और ये स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक इन सभी आतंकवादियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और दिल्ली पुलिस पता लगा रही है कि हैंडलर इस समय कहां है, ये जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे। ये पाकिस्तान में छिपा हुआ है या किसी दूसरी लोकेशन से काम कर रहा है, लेकिन आईएसआईएस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। ये लोग भारत में 2 तरीके से आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे। पहला टारगेट था टारगेट किलिंग्स को अंजाम देना, पहला टारगेट किलिंग्स। दूसरा था एक जगह पर कब्जा करके उसे खिलाफत घोषित करना। इनके जहन में मतलब इतना जहर भर दिया जाता है, शरिया के हिसाब से गवर्न करना, पता लगेगा इनको, और फिर देश के अलग अलग जगहों पर अटैक को अंजाम देना। वैसे बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस के इन आतंकवादियों ने हथियारों को जमा करने, आईईडीज और कारतूस को बनाने का काम इतनी सफाई से किया था ताकि अगर कभी ये पकड़ भी आ जाते हैं पकड़ में, तो एजेंसीज को उनके असली हैंडलर्स का पता ही ना चले, ऐसा लगे कि ये होम ग्रोन ऑपरेशन है, होम ग्रोन टेररिस्ट है, होम ग्रोन ऑपरेशन है। सुनिए। पाक हैंडलर बैग पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड के बोकारो का रहने वाला, ये रांची से पकड़ा गया। इसका नाम है अशहर दानिश। ये व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया एप्स, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था, जहां से उसे डायरेक्शन मिलते थे, जिसे वो भारत में अपने नेटवर्क के दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाता था। इसने सीईओ और प्रोफेसर जैसे अपने कोड नेम रखे हुए थे। सीईओ अशहर दानिश सोशल मीडिया के जरिए भारत के कट्टर मानसिकता वाले लोगों को ढूंढता था और अपने इनर ग्रुप में शामिल करके पाकिस्तानी हैंडलर्स के ऑर्डर पर उन्हें रेडिकलाइज करता था। अपने इनर ग्रुप के लोगों के लिए इसने अपना कोड नेम रखा हुआ था, गजवा लीडर, गजवा। दानिश अंसारी ने ही यह पूरा नेटवर्क तैयार किया था और पाकिस्तानी हैंडलर्स की मदद से उन्हें ऑपरेट करता था। दूसरा कैरेक्टर आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब अंसारी ये मुंबई से सटे ठाणे का रहने वाला, मीट का काम करता था। टारगेटेड किलिंग्स का काम इसे मिला था, जिसके जरिए इसने कहीं से हथियार जमा किए और यह भी पकड़ में आ चुका है।